हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इसी DI 550 ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक के प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। हमने पहले हाइड्रोलिक का पूरा सिस्टम खोल लिया है दोस्तों, उसके बाद हमने ये वीडियो बनाया है। इसका जो प्रॉब्लम था इसकी कंट्रोल पेटी में था, इसलिए हमने और कुछ शूट नहीं किया है। सीधे हम आपको कंट्रोल पेटी के बारे में बताएं कि ये हाइड्रोलिक का कंट्रोल पेटी है। इसमें जो ऑयल प्रेशर का कंट्रोल होता है, उसके हिसाब से ये कंट्रोल पेटी बोला जाता है। इसके जो ऊपर से 4 बोल्ट है वो खोल लेने हैं दोस्तों हमें। वो खोलने के बाद हमें इसके अंदर से 2 कंट्रोल वाल्व निकालने हैं, जिसमें कोई ये 2 कंट्रोल वाल्व है। इसमें जो स्प्रिंग है वो लगा है, पर क्या है इसमें कोई कचरा या और कोई चीज़ फंस गया हो तो ये ऑपरेट नहीं होता है। उसके कारण कभी कभी हाइड्रोलिक ऊंचा रह जाता है, कभी नीचा रह जाता है। तो हम इसको खोलने के बाद अच्छे से डीजल से धो लेंगे, ताकि इसमें जो भी छोटा सा भी कचरा हो वो इससे निकल जाए। ये जो ट्रैक्टर आया है इसका हाइड्रोलिक ऊंचा ही नहीं होता था, तो हमने उसको हमारे हिसाब से देख लिया पहले। बाद में उसका जो सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर, उसको भी चेक किया, वो सही है, उसका सेफ्टी वाल्व भी सही है। लेकिन ये कंट्रोल पेटी में दिक्कत था और इसके जो हाइड्रोलिक फिल्टर है उसमें दिक्कत है। तो पहले हम इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं कंट्रोल पेटी को। बाद में हम आपको ये फिटिंग करने के बाद उसका हाइड्रोलिक जो प्रॉब्लम है और हाइड्रोलिक फिल्टर का, उसके बारे में दिखाएंगे। तो दोस्तों इसे बढ़िया से धोने के बाद उसे अच्छी तरह हम एयर का प्रेशर मार देंगे, ताकि जो बारीक रजकण भी अंदर रह गया हो तो वो बाहर निकल जाए। और बाद में उसको हम अच्छे से फिटिंग करेंगे, ताकि हमें उसका पक्का रिजल्ट मिले। ये कंट्रोल पेटी के अंदर ऑयल आता है, उसके पहले 2 फिल्टर लगाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है तो फिल्टर में से भी कचरा पास होके यहाँ तक आ जाता है। कंट्रोल पेटी में जो छोटे छोटे ओरिंग आते हैं उसको अच्छी तरह से लगा देने चाहिए। इसमें से एक भी ओरिंग गिर जाता है या कहीं ऐसे वैसे बिखर जाता है तो हाइड्रोलिक का पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है। तो इसका एक भी रिंग टूटे नहीं उस प्रकार लगाना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम इसका जो ऑयल से प्रेशर से ऑटो ऑपरेट होता है वो वाल्व को लगा देते हैं। उसमें जो लगाने का तरीका है वो देख लिया होगा आपने, और इसको स्प्रिंग लगानी है। बाद में इसको देख लेने का ये ऑपरेट होता है कि नहीं। उसके बाद हमें वो हमारा जो लेवल से ऑपरेट होता है मैन्युअली वाल्व, जो उसको मेन वाल्व बोलते हैं हम, उसको अच्छे से साफ करके लगाना पड़ता है। तो उसको भी देख लो, इस तरह से लगाना पड़ता है उसको। और ऐसे धीरे से सेट करके उसके जो बोल्ट है उसको लगा देने का पहले। और पहले 2 बोल्ट लगा के उसको आहिस्ता धीरे से उसको चेक कर लेने का, क्योंकि इसका जो ऑपरेट होने का जो सिस्टम है वो होता है या नहीं, ऐसे पुश करके देख लेने का। तो हो जाता है तो उसको अच्छी तरह से फिट कर देना। हमने इसे हाथ से ऑपरेट होता है वो चेक करने के बाद अब बोल्ट को अच्छे से आने से फिट कर देंगे, ताकि ये खुल ना जाए। और उसके बाद उसका जो दूसरे 2 बोल्ट है उसका जो पट्टी है वो लगा के अच्छी तरह फिट कर देंगे। कंट्रोल पेटी के वाल्व दोस्तों सभी के अलग अलग डिजाइन के आते हैं, और उसको
अच्छी तरह से फिटिंग करना पड़ता है। उसको ध्यान रखना चाहिए हमें, ये उल्टा ना लगे, नहीं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बंद हो जाता है। और कंट्रोलिंग पेटी हर एक ट्रैक्टर में अलग अलग तरीके से बनाया गया है, तो आप हर एक का कंपनी के हिसाब से ही फिटिंग करना चाहिए। और इसका देखो ये ओरिंग का सिस्टम है, इधर सब ओरिंग लगता है, तो ये ओरिंग भी सबके अलग अलग लगते हैं, तो ये ओरिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें, ये भी कोई गिर ना जाए ऐसे लगाना है। कंट्रोल पेटी हमने यहाँ पे फिट कर दिया है, तो अब इसका जो मैनुअल लेवल है उससे ये वाल्व ऑपरेट होता है, वो देखेंगे ये अब पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। और अब हम इसका जो हाइड्रोलिक फिल्टर का प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। ये दोस्त इसका जो अंदर आता है वो हाइड्रोलिक फिल्टर है, वो पूरा ख़राब हो चुका है, इसको हमने खोल लिया। अब इसकी जगह हम और नया फ़िल्टर डालने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो गए हैं। देखो दोस्तों, ऐसा नया फ़िल्टर आता है उसका, इसको हमने लगा दिया। ये अंदर लगता है, ये जो अब हम आपको ऑयल के काम के बारे में बताया कि हाइड्रोलिक में ऑयल का क्या काम होता है। ये पाइप से ऑयल कंट्रोल पेटी में जाता है, जो आगे पंप में होके आता है, पंप इंजन में लगा हुआ है। ये मल्टी प्लाव के लिए है, इससे हम ऑटो ऑपरेट कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप है, यहाँ से ऑयल को प्रेशर दिया जाता है और इसके प्रेशर से इस पाइप तक आता है ऑयल। ये जो फिल्टर है उस फिल्टर में पहले ऑयल फिल्टर होके पंप में जाता है, उसके बाद कंट्रोल पेटी तक पहुंचता है। ऑयल लीकेज ना हो इसलिए पूरे हाउसिंग पर हमने एनाबॉर्न ट्यूब लगा दिया है। और अब हम इसमें धीरे से फिटिंग करने वाले हैं, तो दोस्तों हम इसका वीडियो पूरा बना नहीं सकते, धीरे से ऐसे बना दिया है। इसका वज़न ज़्यादा होता है, उसके हिसाब को हमें इसको कंट्रोल करना था, तो हमने इसको थोड़ा चैन कप्पे से उठा के मैनेज करके वीडियो बनाया है, तो एक ही तरफ से जो बना है। तो दोस्तों अब समझ लेना उसको कैसे फिटिंग करते हैं वो। इसको ऐसे धीरे से रख के इस तरह अच्छी तरह फिट करते हैं। बाद में हमने अच्छे बोल्ट लगा के फिट करने के बाद ट्रैक्टर चालू करके इसका जो रिव्यू लिया दोस्तों, देखो ये टेस्ट करते ही हमने ये बढ़िया तरीके से ऑपरेट हो रहा है हाइड्रोलिक। ये देखो, ये दोनों लेवल से ऑपरेट होता है, इसका ड्राफ्ट लेवल होता है उससे और कंट्रोल लेवल होता है उससे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।